हाँ तो भाई ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री और जानेंगे कि ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति है। ठीक है, कहा जाता है ज्योमेट्री गुणों का भंडार है। मतलब जैसे कहा जाता है कि ज्योमेट्री मैथ की जननी है, मैथ की माता है। ज्योमेट्री का प्रचलन आज से नहीं है, बहुत सालों से है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुंड मिले हैं, जैसे सड़कें चौड़ी थी, आयताकार कुंड मिले हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि ज्योमेट्री बहुत प्राचीन समय से मानी जाती है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे रेखा के बारे में। रेखा, रेखा क्या होती है? रेखा, रेखा इसका ना तो कोई ओर होता है और ना ही छोर होता है। एक ऐसी सीधी लाइन जो समतल पर खींची जाती है वो हमारी रेखा कहलाती है। लेकिन अगर इसी लाइन के बीच में दो पॉइंट लगा दूं, यहाँ एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, इसको नाम दे दिया ए बी, तो इस दो पॉइंटों की जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसी दो बिंदुओं या दो पॉइंट के बीच की दूरी जो होगी क्या होगी? हमारी रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। एक रेखा पर या एक रेखाखंड पर, एक बात देखिए, एक रेखा कहें या एक रेखाखंड कहें, तो एक रेखा एक साइड से पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का? 180 डिग्री का। चाहे वो रेखा पर बनाओ या फिर लाइन सेगमेंट रेखाखंड पर बनाओ, तो एक तरफ से पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, अगर दोनों साइड को मिला दोगे तो 180 ऊपर हो गया और 180 अगर नीचे हो जाएगा तो ये 180 हो गया, और पूरा का पूरा एक गोला जो बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। तो यानी कि एक रेखा पर अगर पूरा सर्कल देखोगे तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि एक रेखा पर एक तरफ से सिर्फ 180 डिग्री का ही कोण बनता है। कोण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोण, अब कोण क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, कोण, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर निकलती हैं, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से, ये मान लो एक पॉइंट है P, इसी बिंदु से एक रेखा अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु P से अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं तो उसके जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं कोण या एंगल। कोण या एंगल कहने का मतलब ये है कि जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उनके जो बीच की दूरी होती है, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, अब ये है, मान लो इसको एंगल ए दे दिया, इसको एंगल बी दे दिया और इसको एंगल सी दे दिया। तीन एंगल हो गए, ए बी सी, यानी पहला कोण हमने ए माना, दूसरा कोण हमने बी माना और तीसरा कोण हमने सी मान लिया। वो आपसे कहेगा कि यदि ए अनुपात इफ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 1 2 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के। ठीक है, अब ये 3 के अनुपात दे रखा है तो कहेगा कि इन तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तीनों कोणों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, तीनों कोणों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि एक ही लाइन पर ये तीनों एंगल बने हुए हैं, एक ही रेखा पर ये तीनों एंगल बने हुए हैं, तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 के, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है एक तरफ से। तो एक तरफ ही है ये सारे एंगल, और एक तरफ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दूँ तो 180 के बराबर होगा। उसके बाद आपको रेशियो दे रखा है तीनों एंगल का, ए अनुपात बी अनुपात सी 1 अनुपात 2 अनुपात 3। आपसे कहा है कि बताइए एंगल ए का मान क्या होगा। एंगल ए का मान निकालना है तो मान लीजिए ए का निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको इसमें से रखते हैं ऊपर। तो एक है एक ही जगह पर, तो एक नीचे आता है इन दोनों का तीनों का टोटल, तो कितना है 6, और जिसमें से निकालना है उसको लगते हैं मल्टीप्लाई में, तो 180। अब इससे काटो, 6 से कट गया 30 बार, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 30 डिग्री। यानी कि एंगल ए जो था वो कितने डिग्री के बराबर है?
30 डिग्री के। ठीक, अब दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल बी निकालना है। जब एंगल बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसका ऊपर यानी कि बी क्या है 2, तो 2 ऊपर, नीचे आ जाएगा कितना 6 और मल्टीप्लाई 180। 6 से कट गया ये 30 बार और 30 दूनी 60, तो एंगल बी कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, एंगल बी कितना है हमारा 60 डिग्री का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसको निकालना होता है ऊपर यानी कि सी यानी कि 3 निकालना है, तो 3 बटे टोटल आएगा, टोटल कितना इनका 6 और मल्टीप्लाई 180। 6 से घटाइए 30 बार, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब तीनों एंगल निकालना हमने सीखा। इसके बाद हमने एंगल की डेफिनेशन सीखी। एंगल बताया था कि किन्हीं जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से होकर निकलती हैं तो उनके जो बीच की दूरी होती है उसको कहते हैं हम एंगल। इसको नाम देते हैं ए बी सी। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती है, इसी बिंदु से इसी पॉइंट से जब दो रेखाएं एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई, तो इनके जो बीच का झुकाव होगा या इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है। अब एंगल को लिखने का क्या तरीका होता है ये देखिए। एंगल को लिखते कैसे हैं, एंगल बी है, कोण कौन सा है हमारा बी है, जहाँ पर एंगल बनता है उसी पॉइंट को मानते हैं हमारा एंगल। तो इसको या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो एंगल बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए बी सी। जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में आता है। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। ये जो साइन है ये वाला, ये किसका साइन है, एंगल का। इसका मतलब ये क्या है, किस कोण की बात कर रहा है, एंगल बी की बात कर रहा है, अगर ये बी बीच में आ रहा है तो। ठीक है, तो एंगल बी देखो तो ये सब के सब यानी एंगल बी कहें या एंगल ए बी सी कहें या एंगल सी बी ए कहें, ये सब के सब बराबर किसके होंगे, एंगल के। ये सब क्या है, एंगल है। एंगल को थीटा मान लें तो ये सब के सब किसके बराबर हो जाएंगे, थीटा के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको एक दे रखा है, ये मान लो इसको 2x मान लिया, ये वाला एंगल हमने माना 2x, ये वाला मान लिया हमने 3x और ये वाला मान लिया हमने 5x। तीनों एंगल मान रखे। अब तीनों एंगलों के मान ज्ञात करने को कहेगा कि तीनों एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं ये बताइए। तो हमको पता है कि एक साइड पे एक रेखा पर ये एक रेखा है। अब इस रेखा पर देखोगे तो एक तरफ से तीनों एंगल बन रहे हैं, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। जब 180 के बराबर होगा तो तीनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस के 3x प्लस के 5x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10x तो 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18। जब x की वैल्यू आ गई तो मुझे निकालना क्या है, पहला एंगल क्या है मेरा 2x। जब 2x को निकालना है तो क्या हो जाएगा, x की पे कितना आ जाएगा 18 यानी कि 2 × 18, तो कितना डिग्री है, पहला एंगल हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। ठीक है, दूसरा निकालना है 3x। दूसरा निकालना है 3x, तो x की पे क्या आ जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 18 × 54 यानी 54 डिग्री एंगल। और तीसरा निकालना है 5x, तो 5x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 × 18, x की पे 18 लगा देंगे और कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे हम तीनों एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे हम शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं वो समझते हैं। शीर्षा विमुख कोण या इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं ये जानते हैं। शीर्षा विमुख कोण,
जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो क्या कहलाती हैं, किसका कोण निर्माण करती है, शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये थी, इसको दे दिया ए बी नाम, और एक रेखा हमारी ये थी, इसको नाम दे दिया सी डी कोण। ठीक है, एक रेखा ए बी ये हो गई, एक रेखा सी डी ये हो गई। इन दोनों ने जब एक दूसरे को काटा तो किसका निर्माण करती हैं, शीर्षाभिमुख कोण का। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये वाला अगर एंगल ए है तो ये वाला भी एंगल ए होगा, यानी आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब अंधेरा कायम रहे, किलमिश की तरह पे ऐसे क्रॉस का साइन देखा हुआ आपने डेंजर की तरह पे, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होगा। अभी आमने सामने बराबर होते हैं, होते कैसे हैं ये मैं लिख देता हूँ कि एंगल, ठीक है। अब इनको दोबारा से नाम दे देते हैं, इसको एंगल सी दे देते हैं और इसको एंगल डी दे देते हैं। ठीक है, तो ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, तो ये बराबर होते हैं। कौन सा होता है, एंगल ए। एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल सी के। ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल सी है, इसके सामने वाला कोण सी है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के। ऐसे ही कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण डी के। तो ये कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के। कोई दिक्कत, ये दो आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल शीर्षाभिमुख कोण में एंगल क्या होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। अभी बराबर होते कैसे, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एंगल ए बराबर एंगल सी के कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वाली लाइन को लीजिए, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, ए और बी। ए बी रेखा को देखो तो एक साइड से ऐसे, एक साइड से देखोगे तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि एक रेखा एक तरफ से सीधा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ए बी रेखा पर देखो तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 के। अब सी डी लाइन देखिए, सी डी, तो सी डी लाइन देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा है ये, और सीधी रेखा पे एक तरफ से 180 डिग्री का कोण बनता है। अब कोण बनता है तो एंगल बी, ये वाला एंगल और एंगल सी, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। अब बराबर होंगी तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी के। हो जाए, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल बी इधर भी प्लस का है और ये भी इधर भी प्लस का है, तो एंगल बी से एंगल बी कैंसिल, तो बचेगा क्या, एंगल ए बराबर बचेगा एंगल सी के। तो मैंने यही कहा था कि एंगल ए बराबर होता है एंगल सी के। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर बी बराबर डी को करने की कोशिश करते हैं कि इसको भी कैसे करते हैं, तो देखिए, अब देखो ये एक लाइन है, तो बी प्लस सी, बी एंगल बी प्लस सी सी डी लाइन पे 180 के बराबर होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखोगे तो ये वाला एंगल, ये इस वाली लाइन पे, ए बी लाइन पे, तो एंगल सी और एंगल डी अगर इसको जोड़ोगे तो दोनों को मिलाकर 180 बनेगा, एंगल सी प्लस एंगल डी। तो एंगल सी बरा प्लस एंगल डी बराबर है 180 के। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी। अब देखो सी इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे,
तो एंगल बी बराबर क्या आ जाएगा, एंगल डी के। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल बी बराबर एंगल डी बता दिया मैंने, और एंगल ए बराबर एंगल सी होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये दोनों बराबर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, आपके सामने प्रूफ कर दिया है। समझ में आया यहाँ तक? तो शीर्षाभिमुख कोण से हमें क्या सामने को मिला कि शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जब दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, जब ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या फिर कहें तो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती हैं। ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। और एंगल बी के सामने का कोण एंगल डी है और एंगल डी के सामने का कोण एंगल बी है। तो एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला है हमारा समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। अब समानांतर रेखा क्या होती है, समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर होती है और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। यानी कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, मान लो ये दो रेखा हैं, एक ये है और एक ये बी है। दो रेखाएं हो गई, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ अगर जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी। कहने का मतलब ये है कि दो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। ऐसा नहीं कि आगे जाके एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली काट देंगी, तो फिर ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे की, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, बराबर रहती है और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समानांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है। अब समानांतर रेखाएं कहलाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा बाद में करेंगे। इससे पहले हम समझेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण को इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जब दो समानांतर रेखाएं होंगी, जब दो समानांतर रेखाएं हैं, जब दो समानांतर रेखाएं हैं तो और उसको कोई एक तीसरी रेखा काट दे, दो समांतर रेखाओं को किसी तीसरी रेखा से काट दें तो अल्टरनेट एंगल का निर्माण होता है, एकांतर कोण का निर्माण होता है। यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अल्टरनेट एकांतर, एक इधर होगा तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट होगा, और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अब ये दोनों के दोनों अंदर की तरफ हैं, ये इधर का है तो वो उधर का होगा, आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ठीक है। और इसको नाम देते हैं सी, तो इसको नाम देते हैं डी। एंगल ए बराबर होगा बी के और एंगल सी बराबर होगा डी के। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल में एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के और एंगल सी बराबर होता है एंगल डी के। अल्टरनेट एंगल है ये, अल्टरनेट एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा। ठीक है। एंगल ए इधर है तो एंगल बी इधर होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत? ठीक। अब ये तो हो गया इंटीरियर, आंतरिक अल्टरनेट कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण, या अंदर की तरफ है, दोनों लाइनों के बीच में बात कर रहे हैं तो अंदर की तरफ है तो इसको आंतरिक एकांतर कोण बोला जाता है। हमें चाहिए एक्सटीरियर एकांतर कोण या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मान लीजिए ये अगर डी है,
डी हो चुका है, इसको हम मान लेते हैं पी। तो ऊपर वाले का बाहर का हिस्सा ये वाला, तो नीचे वाले का भी क्या होगा, बाहर का हिस्सा ये वाला भी एंगल क्या होगा, पी होगा, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पी की जगह पे क्या कर दूंगा, इसे क्यू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल क्यू के हो जाएगा। इसको अगर आर मान लूँ तो ये वाला एस मान लेते हैं, तो ये वाला भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, बाह्य एकांतर कोण है। तो ये ऊपर वाले का बाहर और इसके अपोजिट वाला नीचे वाले का बाहर, तो एंगल आर बराबर एंगल एस के हो जाएगा। ये वाले दो एंगल आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, बाह्य एकांतर कोण है। और ये वाले दो बराबर क्यों है, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, आंतरिक एकांतर कोण है। आंतरिक का मतलब होता है इन दोनों लाइनों के बीच में आंतरिक, एकांतर कोण एक इधर तो दूसरा इधर, ऐसे भरतनाट्यम एक इधर होगा तो दूसरा इधर होता है, ऐसे एक इधर की साइड तो दूसरा इधर की साइड, तो अंदर की तरफ है, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, आंतरिक एकांतर कोण कहलाएंगे। और ये बाहर है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसको समझते हैं, दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, एक रेखा ने इन्हें काटा, एक रेखा ने इन्हें काटा, तो मैंने कहा कि ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्ष, इसको देखो तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं तो इस वाले सामने का वाला एंगल का सामने वाला बराबर होता है, तो एंगल ए बराबर ये वाला एंगल बराबर होगा। अब ये अगर एंगल ए है, ये एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एकांतर कोण है और इंटीरियर एकांतर कोण है। ठीक है, अब ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मान लो ये वाला एंगल मैंने बी मान लिया। अब ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एकांतर आंतरिक कोण है, एकांतर आंतरिक कोण या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एंगल बी बराबर एंगल बी के हो जाएगा। और ये अगर एंगल बी है तो ये वाला एंगल बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये वाला एंगल क्या है, बी है, तो ये वाला भी एंगल बी हो जाएगा। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ और देखिए इसमें, मान लो ये दो रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक तिरछी रेखा ने काटा या तिर्यक रेखा ने इन्होंने काट दिया। अब काट दिया तो मैंने बोला कि ये वाला एंगल मेरा ए है, ए है। अगर ये एंगल ए है और मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, तो ये वाला एंगल ये होगा ए। अब क्यों ए होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट को एंगल है और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, यानी ये बाह्य एकांतर कोण है, बाहर की तरफ है तो एकांतर कोण है, तो ये बाहर की तरफ एकांतर कोण होगा, एक इधर तो एक इधर, आपस में बराबर होते हैं। अब मान लीजिए ये अगर बी है तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण है, तो ये भी क्या होगा, हमारा बाह्य एकांतर कोण होगा। ये अगर एंगल बी है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये अगर एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एंगल अगर बी है
तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एकांतर आंतरिक कोण है। ठीक है, एकांतर आंतरिक कोण है। और अल्टीरियर एंगल में, इंटीरियर एंगल एक तरफ के दोनों एंगल आंतरिक एकांतर कोण, एक तरफ के दोनों आंतरिक एकांतर कोण का सम होता है, यानी a प्लस बी बराबर होता है 180 डिग्री के। ये वाला a और ये वाला b एक ही तरफ की साइड है और दोनों इंटीरियर हैं, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 के होता है। ऐसे ही इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, और ऐसे ही होता है बाह्य एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों बाहर के हैं, ये बाहर का इधर साइड और ये भी इधर का साइड, एक ही साइड के दोनों एक्सटीरियर, एक ही तरफ के कोण जो है होते हैं, उनका क्या होता है, सम होता है a प्लस बी बराबर 180। एक ही तरफ के दो अल्टरनेट एंगल का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो। ऐसे ही इनका कितना सम हो जाएगा, दोनों का a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एंगल बाहर का है और ये भी एंगल बाहर का है, तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 180 के बराबर। ये भी एंगल बाहर का, ये भी एंगल बाहर का, तो इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होगा। ये होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी एक ही तरफ के दो अल्टरनेट एकांतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और इनको एक रेखा ने ऐसे काटा। तो अब आप बताइए, मैं बहुत कहता हूँ ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है, तो बाद बाकी के सारे एंगल आपको बताने हैं। और कैसे बताने हैं, अब ये देखिए, एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। अगर इस पे पूरा एक तरफ से कोण देखा जाए तो कितने का बनता है, 180 का। अगर 180 में से इतना कोण निकाल दिया जाए 30, तो बचेगा कितना, तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 150 के। ठीक है, तो ये वाला अगर 150 हो गया, अगर ये एंगल 30 है, तो इधर वाला एंगल क्या होगा, 30। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, ये एंगल अगर 150 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 150 हो जाएगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है। ऊपर वाले में देखो तो शीर्षा विमुख कोण 150 है। ये एंगल अगर 150 है, तो ये वाला एंगल क्या उतना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आंतरिक एकांतर कोण है। ये इधर 150 है, तो दूसरा नीचे की तरफ इधर 150 होगा। ठीक है, ये एंगल अगर 30 है इधर का, तो इधर का एंगल क्या होगा, 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एकांतर आंतरिक कोण है। ये अगर 30 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 30 का इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एकांतर कोण है। ये अगर एंगल 30 का है, ये अगर एंगल 150 का है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये कितने का हो जाएगा, 150 का। अब मैं पूछूं, देखिए ये वाला एंगल अगर 150 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 150 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बाह्य एक ही तरफ के बाह्य एक्सटीरियर एंगल का कोण क्या होता है, 180 होता है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का। और ये वाला अगर 150 है, तो ये कितना का हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये इधर का बाह्य एकांतर कोण है, तो ये नीचे वाला बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम सवाल देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। पहला सवाल है, देखिए ऐसे,
ये मान लो L है, ये M है, ठीक है। और इसमें कहा है कि L लाइन जो है वो पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के, ठीक है, कोई दिक्कत। L पैरेलल है M के और ये वाला एंगल मुझे दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है मुझे 100 डिग्री, ये एंगल 100 दे रखा है। और ये दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है ये 110 डिग्री। तो मुझसे पूछा कि ये वाला एंगल याद करो। इसके दो तरीके होते हैं करने के। पहला देखते हैं, मैंने एक अपनी तरफ से इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली ऐसे। अब ये पैरेलल M है तो ये भी, ये L पैरेलल लाइन है और ये M पैरेलल लाइन, तो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं ये लाइन। और ये भी, ये इसके पैरेलल है तो ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो गई, एक सीधी रेखा खींच ली, ठीक है। तो दोनों पैरेलल हो गई। अब मैंने कहा था कि एक तरफ से इंटीरियर एंगल के होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री।